हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर किया था? आओ रे बच्चा लोग, इधर आओ रे। हाँ, आपको हल्ला नहीं करेगा रे, लाठी लाएंगे हम। हाँ, लाठी लाएंगे, आप लोग को देंगे, फिर आप लोग आके हमको पीटेंगे। इसलिए हाँ, क्यों पीटते हो? आके पढ़ लो थोड़ा सा। पीटू पीटू सब पीटने में। हाँ, जैसे हम बोलते लाठी तो सब खुश हो जाते हैं। अरे सर जी लाठी ला के देंगे पीटने के लिए? ना बच्चा, लाठी नहीं देंगे। देखो सुनो, लास्ट क्लास में हमारी हिमानी ने बोला, क्या बोला? हमारी हिमानी ने बोला कि सर जी सबसे पहले क्या पढ़े थे? हाँ, सबसे पहले जो पढ़े थे वो नहीं बोला है हिमानी ने, सेकंड बोला है। सेकंड क्या बोला है? इंटीरियर एंगल, हाँ, और एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल। इसके बाद एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। और इसके बाद क्या पढ़ाई हुई थी भाई? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फर्स्ट में सबसे पहले क्या पढ़े थे? हमने ये भी पढ़ा था, ठीक है ना, हमने ये 4 बातें पढ़ी थी। क्या होता है, आप एक एक करके फिर से डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। भैया ये ट्रांसवर्स है या फिर ट्रांसवर्सल लाइन होता क्या? देखो सुनो बच्चे, कि मान लो कि 2 लाइनें हैं, एक ऐसा और एक ऐसा, 2 या फिर 2 से ज्यादा। हमने मान लिया कि 2 लाइनें हैं, ऐसा ऐसा। अगर कोई एक तीसरा लाइन उसको 2 पॉइंट पे कट करता है, मान लिया कि वो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को, ये वाले लाइन को, ये वाले लाइन को, मान लो कि ये वाला लाइन क्या है? L है या फिर AB है, अपनी मर्जी कुछ भी मान लो। मान लिया कि L है, तो इस L को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और ये बातें हम जानते हैं, इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब हमने देखा क्या कि जैसे ही इन दोनों लाइनों को, ये एक लाइन L 2 पॉइंट पे कट किया, तो टोटल एंगल क्या फॉर्म हुआ? इसमें देखो ध्यान से, जब ऐसी बातें हुई, क्या हुई कि भैया मिंटू और चिंटू को पिंटू ने 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया। नाम दे देते हैं, याद रहेगा। हाँ सुनो, हम क्या बोल रहे हैं? मान लो ये लाइन है मिंटू, ये लाइन है चिंटू, और ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन को हमने बोल दिया तुम हो पिंटू। तो जब पिंटू ने मिंटू और चिंटू को क्या किया? कट किया 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, 2 अलग अलग पॉइंट पे। हाँ, 2 अलग अलग पॉइंट पे। मान लिया कि ये पॉइंट है क्या? C है, और ये पॉइंट है D। तो इस वाले लाइन को, पिंटू वाले लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। अब जैसे ही इस पिंटू ने मिंटू और चिंटू को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया, तो क्या बातें हुई कि यहाँ पर एंगल्स फॉर्म हुए। टोटल कितने एंगल्स फॉर्म हुए? देखो ध्यान से, पहला एंगल ये फॉर्म हुआ, दूसरा ये फॉर्म हुआ, तीसरा ये फॉर्म हुआ, एंड द 4th वन इज दिस वन, 5th ये है, 6th ये है, एंड द 7th वन इज दिस, और 8th वाला ये हो गया। दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन। हाँ, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि भैया 2 लाइन को, वो पैरेलल हो सकता है, वो पैरेलल नहीं हो सकता है, वो समझेंगे, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इट मे बी पैरेलल लाइंस, इट मे नॉट बी पैरेलल लाइंस। इन दोनों लाइनों को, मिंटू को और चिंटू को, जब पिंटू ने 2 पॉइंट C और D पे कट किया, तो क्या हुआ? टोटल 8 एंगल फॉर्म हुए। वो क्या क्या है? मान लो ये दिस इज 1 है, ये 2 है, ये हमारा क्या है? 3 है, एंड दिस वन इज 4, ये वाला 5 हो गया, दिस वन इज 6, दिस वन इज 7, एंड दिस वन इज 8। तो अब हमने इसमें जाना क्या? ट्रांसवर्सल लाइन तो हमने जान लिया कि वो L है, मतलब ये पिंटू वाली बात। अब हम जानेंगे इंटीरियर क्या है, एक्सटीरियर क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। इंटीरियर एंगल किसको बोलेंगे? 3, 4, 5, 6 को। अंदर की बात है, देखो ये वाली बात, ये 3 वाली बात अंदर की तरफ है ना। देखो ये क्या है? अंदर की तरफ है। देखो ये 4 वाली बात भी अंदर की तरफ है, देखो ध्यान से। इसके बाद 5 वाली देखो, एंड दिस वन इज 6 वाला, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? देखो 1, 2, 7 एंड 8 ये लिखते हैं। हम जान गए, क्या जान गए कि भैया 1, 2, 7 एंड 8 जो बाहर की तरफ जा रहा हो। देखो सुनो, ये बाहर की तरफ जा रहा है ना, इसलिए बोल दिया क्या? एक्सटीरियर है। ऐसे दिमाग को बोला, बताना है, हाँ, ऐसे दिमाग को समझाना है, ठीक है। अब देखो सुनो, अब बच्चा क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात आएगी, वो पेयर में होगा, 2 एंगल को मिला के हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। और यहाँ पर क्या क्या है? तो देखो सुनो, पहला वाला ये वाला एंगल 1 और ये वाला 5। देखो ध्यान से, हम बता रहे हैं, ये है ना लाइन, कुछ ऐसे है ना, ऐसे देखो, ऐसे ही तो है कुछ लाइन। और इसमें ये वाला एंगल है ना, ये वाला 1 है,
और ये वाला 5 है, तो 1 और 5 को हम पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। हाँ सुनो, 4 एंगल होंगे यहाँ पे, एंड द फर्स्ट वन इज, पहला क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा 1 and 5, एंगल के साथ लिख दो ज़्यादा अच्छा है। ये वाला 1 and 5 ये दोनों क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। दूसरा क्या होगा, ये वाला देखो ध्यान से, इसको बोलेंगे बच्चे, हाँ इसको, ये क्या है यहाँ पे 2 है ना, लिख दो 2, और ये वाला क्या है 6 है ना, अरे भाई 6 ही तो है, लिख दो 6। तो दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, 2 and 8 नहीं होगा बच्चे, एंगल 2 and एंगल 6 होगा। हाँ, एंड द थर्ड वन इज सी, क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से बच्चा, बचा क्या, देखो ये बचा ना, ये वाला और ये वाला, देखो ध्यान से, ये दोनों बचा, ये क्या था, ये 4 था, और ये वाला क्या था 8 था ना, तो क्या लिखोगे, एंगल 4 एंड एंगल 8, और फोर्थ क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान से देखना, फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, देखो रेस्ट क्या बचा है, ये बचा है ना, ये वाला देखो ध्यान से, और ये वाला बचा है ना, ये वाला कौन सा एंगल था, ये 3 था ना, 3, देखो बच्चे 3 वाला, और ये कौन सा था 7 था, ये हो गया 7, तो फोर्थ वन क्या हो जाएगा 3 and 7, एंगल 3 एंड एंगल। अब यहाँ तक की बात अगर आप सबको क्लियर है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, देखो इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये चारों पॉइंट अगर क्लियर है तो बोलो, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जो नई बात हम जानेंगे ना उसको नाम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। देखो सुनो, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, या तुम हटो रे, मैदान को जाम करके यहाँ खड़ा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक पॉइंट ये जानना है हमें, और फिर एक पॉइंट जानेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सुनो बात को, क्या बोल रहा है ना, इंटीरियर एंगल, यहां से हमें एक चीज तो पता है कि भैया इंटीरियर एंगल की बात की गई है, ये हमारे दिमाग को क्लियर है क्या, कि जैसे ही इंटीरियर एंगल की बात आई ना, इंटीरियर एंगल की बात, तो हमारे दिमाग को पहले ही पता है कि भैया इंटीरियर एंगल मतलब क्या, 4 3 5 6, मतलब 3 4 5 6। हम क्या करेंगे, डायग्राम में जाएंगे, देखेंगे इंटीरियर एंगल कहाँ पे। देखो सुनो, डायग्राम में क्या है, कुछ इसी तरीके की बात की गई है ना डायग्राम के अंदर। डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, हाँ हमारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं। देखो सुनो, इंटीरियर एंगल मतलब क्या है, 3 4 5 6, कहाँ पर बैठा हुआ है 3 4 5 6। देखो पहला ये वाला है 3, ये वाला, हाँ मतलब कि ये वाला, फिर 4 ये वाला है, ठीक है, फिर 5 है ये वाला, और फिर 6 है ये वाला। तो हम जानते हैं कि 3 4 5 6 यही है हमारा इंटीरियर एंगल। अब हमें क्या जानना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा। अल्टरनेट आ गया एक वर्ड, अल्टरनेट की मीनिंग क्या होती है सारे बच्चे बताइए तो। अल्टरनेट मतलब क्या, अपोजिट, हम जानते हैं भैया, इसके रिप्लेसमेंट में इसको उल्टा में। देखो सुनो, हमने क्या देखा, ध्यान रखना एक बात को, हमने क्या देखा कि भैया एक 4 एंगल बन रहा है इंटीरियर का, एक तो है 4 और एक है 6, एक एंगल, एक पेयर ऑफ एंगल ऐसा बना, और फिर ये वाला है 3 और ये वाला है 5। हमने क्या देखा कि इसके अल्टरनेट में ये बैठा हुआ है, हाँ इसके अल्टरनेट में, अगर ये इस तरफ है, अगर ये लेफ्ट में है, तो लेफ्ट का अल्टरनेट, लेफ्ट का अपोजिट क्या होगा, राइट होगा। समझो बात को, देखो देखो ये ऐसे है ना, ऐसे है ना, ऐसे है ना, ऐसे, तो ये क्या है 4 है, तो 4 क्या है, लेफ्ट में है, तो लेफ्ट का अल्टरनेट क्या होगा, लेफ्ट का अपोजिट क्या होगा, राइट होगा। राइट में नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो ये क्या है 6 है। तो हम क्या बोलेंगे भैया, 4 जो है ना वो 6 का अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 5th पॉइंट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट पेयर क्या हो जाएगा, एंगल 4 एंड एंगल 6। फर्स्ट पेयर क्या हो जाएगा, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये हो गया फर्स्ट पेयर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्यों, क्योंकि इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ है, दोनों ही एंगल अंदर की तरफ है, अल्टरनेट का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। तो देखो लेफ्ट का अपोजिट राइट हुआ, और ऊपर का, अप का अपोजिट डाउन हुआ, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ये लेफ्ट में है, ये राइट में है। तो सारे लिहाज से, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से 4 का अल्टरनेट अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, 6 होगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इसको देखो ध्यान से कि 4 6 तो हो गया, बचा क्या
3 और 5, ठीक है ना। तो 3 क्या है, ये वाला, 5 क्या है, ये वाला। तो वापस से ये राइट की तरफ है, ये लेफ्ट की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो ये दोनों क्या हो गया, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। बी क्या हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 5। देखो सुनो बच्चा ध्यान से, तो हमने जान लिया, क्या जान लिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहला क्या होगा, पहला होगा पेयर 4 और 6 वाला एंगल। क्यों, क्योंकि देखो इंटीरियर एंगल का मतलब होता है ये वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, ये सारे के सारे अंदर की तरफ इंटीरियर एंगल्स हैं, अंदर की तरफ वाले एंगल्स हैं, ठीक है। अब अल्टरनेट का मतलब होता है जो उल्टा हो। तो देखो 4 को अगर हम लेते हैं, पहले हमने 4 सेलेक्ट किया, तो 4 अगर लेफ्ट में है तो राइट में कौन सा है, 6 है। 4 अगर ऊपर है तो नीचे कौन सा है, 6 है। तो हम क्या बोलेंगे, पहला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 एंड 6 है। और इसके बाद अगर हम 3 को लेते हैं तो 3 राइट में है, 3 के लेफ्ट में कौन सा है, 5 है। अब समझो बात को, 3 के लेफ्ट में कौन सा है, 5 है। 3 के लेफ्ट में 4 5 दोनों है। हमारा अमन बोलेगा सर ये सिर्फ 5 कहाँ है, 4 भी तो है बच्चा। लेकिन 4 क्या हो जा रहा है ना, दोनों का दोनों 3 4 ऊपर की तरफ ही हो जा रहा है, अल्टरनेट नहीं हो पा रहा है, उल्टा होना चाहिए। 3 अगर राइट में है तो लेफ्ट में 4 5 दोनों हैं। अब हम देखेंगे अगर 4 को, तो 4 ऊपर की तरफ ही है, 3 भी ऊपर की तरफ ही है, तो 4 नहीं लेंगे, तो लेंगे क्या, 5। अब देखो 3 राइट में है तो 5 लेफ्ट में है, 3 ऊपर की तरफ है तो 5 नीचे की तरफ है, इसलिए हमने बोला 3 5 क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और उसी तरीके से 4 और 6 क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो टोटल कितने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पॉसिबल है, किसी भी एक ऐसे फॉर्मेट में जहां पर किसी भी दो इंडिविजुअल लाइन को एक लाइन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता हो, तो वो हम बोलेंगे 2 पेयर है पॉसिबल। पहला पेयर ये है एंगल 4 एंगल 6, दूसरा पेयर ये है एंगल 3 और एंगल 5। अब इसको बोलने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है, उसको समझना। देखो जब कभी भी डायग्राम के अंदर में आपको जेड फॉर्म होता हुआ दिखे, देखो ये जेड की तरह हो गया ना, ये तो जेड की तरह हो गया ना, ऐसा फॉर्म होता हुआ दिखे, वो ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है। तो आपको क्या करना है, ये वाले एंगल को और ये वाले एंगल को बोलना है इंटीरियर, ये शॉर्टकट है। हाँ, और उल्टा जेड होता हुआ देखे थे, जैसे कि ये वाला देखो ध्यान से, ये कैसे बना है, ऐसे बना है ना, तो ये वाले को और ये वाले को हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे, इस वाले को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे, ध्यान रखना। तो इंटीरियर समझ गए हम। अब आते हैं हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखो नाम से ही काम समझ जाएंगे हम, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये वाला एक्सटीरियर जो बाहर की तरफ है, और एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर कौन कौन से हैं, देखो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा, क्योंकि देखो बाहर की तरफ जा रहा है ना, ये वाला भी बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है। अब ये चारों एंगल क्या थे, देखो ये 1 था, ये 2 था, ये 8 था, ये 7 था, ये वाला 1 था, ये वाला 2 था, ये वाला 8 था और ये वाला 7 था। तो हमको क्या करना है, वापस से हमको क्या करना है, अल्टरनेट देखना है। तब देखो ध्यान से, अगर हम पहला एक्सटीरियर एंगल 1 को पकड़े, इंटीरियर की बातें तो हो गई, इंटीरियर को हटा देते हैं, हटो रे इंटीरियर तो हटा देते हैं, हटो रे हटो, हमारा बच्चा लोग को तुम समझने नहीं देता है। हम एक्सटीरियर की बातें कर रहे हैं, इंटीरियर आके बैठा हुआ है। मैदान को साफ करो, पूरा मैदान हो गया साफ, पूरा मैदान हो गया साफ। और अब हम बताने वाले हैं क्या, आओ देखो सुनो, अब हम बताने वाले हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो वापस से ये दोनों लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया। अब एक्सटीरियर एंगल क्या क्या है, बाहर की तरफ वाला, मतलब ये वाला, ये वाला, ये और ये क्या है, 1 है, ये 2 है, ये है 1, ये है 2, ये वाला है 8 और ये है 7। मतलब क्या है, ये वाला एंगल देखो, ये एंगल है 1, ये एंगल है 2, ये एंगल है 8 और ये एंगल क्या है, 7 है। हमें क्या देखना है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखो हमने मान लो पहला एक्सटीरियर एंगल 1 को पिक किया, अब 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, हमने अगर 1 को पिक किया है, हमें क्या देखना है कि भैया 1 किस में है, लेफ्ट में है, तो राइट में कितने एंगल है, 2 एंगल है, कौन कौन सा, 2 है और 7 है।
तो 2 और 7 में कोई एक लेना है, कौन सा लेंगे, क्या 2 को लेंगे? तो देखो 2 क्या है, राइट में है, अच्छी बात है। क्या राइट लेफ्ट के अल्टरनेट में है, अपोजिट में है? तो बोलेंगे हाँ है, अच्छी बात है, फिर तो लेना चाहिए। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि 1 क्या है, अप में है, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? तो हमने देखा 1 ऊपर की तरफ है, 8 नीचे की तरफ है। तो 2 क्या है, नीचे में है या ऊपर की तरफ है? तो 2 ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, तो फिर हम 2 को नहीं लेंगे, क्योंकि अपवर्ड का अल्टरनेट डाउनवर्ड होता है। तो हम किसको पिक करेंगे? 1 के अल्टरनेट में 7 को पिक करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 क्या है, लेफ्ट में है, 7 क्या है, राइट में है। 1 क्या है, अपवर्ड है, 7 क्या है, डाउनवर्ड है। तो हमारा पेयर क्या बना, 1 और 7 का। बाहर की तरफ जाने वाली बात है ये और ये वाली बात और ये वाली बात, एंगल 1 एंड एंगल 7, ये फर्स्ट पेयर बना। एंड द सेकंड पेयर क्या बनेगा, जो बच गया वो बनेगा। और क्या बचा, क्या 2 और 8। अब 2 और 8 को देखें तो 2 राइट में है, 8 लेफ्ट में है, 2 ऊपर है, 8 नीचे है। तो सेकंड पेयर क्या बना, एंगल 2 एंड एंगल 8। तो ऑब्जर्वेशन क्या आई, ऑब्जर्वेशन ये आई कि ऐसा कोई भी फॉर्मेट जहां पर 2 किसी भी इंडिविजुअल लाइन को एक तीसरा लाइन ऐसे कट कर रहा हो, तो टोटल 8 एंगल हमारे बने। उस 8 एंगल में 2 पेयर हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बना और 2 पेयर हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का बना। अब एक और पॉइंट हम जानेंगे, हम क्या क्या जानेंगे, हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जान गए, एक्सटीरियर जान गए। हाँ, अब एक और पॉइंट जानेंगे हम लास्ट, वो ये है ना कि भैया हम जानेंगे कि को इंटीरियर एंगल क्या होता है। अब देखो इसको लिखते ही आप समझ जाओगे। हाँ, क्या जानेंगे, लास्ट पॉइंट 7 वाला, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल जानेंगे। अब देखो सुनो, डेफिनेशन क्या हो जाएगा। एक चीज हम इसमें कॉमन देख रहे हैं कि भैया को इंटीरियर एंगल में एक वर्ड है, वो क्या, इंटीरियर एंगल है। देखो ध्यान से, ये वाला वर्ड इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो अब हमें ये समझ में आया कि भैया चाहे जो भी हो जाए, यहाँ पर इंटीरियर एंगल की बात की जाएगी। मतलब कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, मतलब 3, 4, 5, 6 की बातें की जाएंगी। तो भैया को इंटीरियर एंगल क्या हो गया, तो देखो इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल on the same side, on the same side, interior angle on the same side, क्या same side of transversal। ठीक है, अब इस लाइन को समझो क्या बोल रहा है। देखो ये जो लाइन हमने लिखा ना, इस लाइन से ही आपको समझ में आ जाने वाला है बच्चा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। आप देखो सुनो, हम क्या समझा रहे हैं। देखो इधर आओ बच्चा, ले बच्चा लो, आओ रे इधर आओ, देखो इधर देखो, देखो हाँ यहाँ पे आओ बच्चा, देखो फोकस करो यहाँ पे, देखो सुनो क्या है, को इंटीरियर एंगल क्या है। हमने क्या लिखा है कि भैया इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखो एक एक करके समझते हैं। पहला वर्ड क्या आया, ट्रांसवर्सल। हम जानते हैं क्या कि भैया ये लाइन जो है यही तो है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि 2 लाइन है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, इसको एक लाइन ऐसे कट कर रहा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो इसी लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में एक साइड हुआ, ये हो गया राइट वाला साइड, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये हो गया राइट वाला साइड। मतलब यहाँ पर जो भी एंगल बनेंगे, ये वाला ले लो, ये ले लो, दिस वन एंड दिस वन, चारों के चारों एंगल राइट वाले साइड में बन रहा है। और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये हो गया लेफ्ट वाला साइड। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट वाला साइड। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला एंगल दिस वन एंड दिस वन सारे के सारे लेफ्ट साइड में बन रहे हैं। तो एक हो गया ये राइट का साइड, एक हो गया लेफ्ट का साइड। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इंटीरियर एंगल, अब बात की गई है इंटीरियर एंगल की, तो हम ये वाला एंगल हटा देंगे, हमको तो चाहिए इंटीरियर। तो बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल है उसको हम क्यों मेंशन करेंगे, हम इंटीरियर एंगल की बात करेंगे। तो इंटीरियर एंगल क्या क्या हो जाएगा, दिस वन एंड दिस वन। हम जानते हैं कि ये चारों ही इंटीरियर एंगल होता है, हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो क्या है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब क्या है कि अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इसके अगर राइट साइड में देखेंगे तो ये दोनों इंटीरियर एंगल, और अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये दोनों इंटीरियर एंगल सेम साइड में। इस साइड में देखेंगे, राइट साइड में देखेंगे तो ये वाला, लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये वाला। तो ये कौन कौन सा वाला है सर जी, ये वाला। देखो 3 ये है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो फिर को इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ये भी पेयर में होगा। पहला को इंटीरियर एंगल होगा 3 and 6,
देखो पहला कोइंटेरियर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंड सेकेंड वन इज क्या, एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5। देखो सुनो, यही हो गया हमारा कोइंटेरियर एंगल। क्या कि भैया इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर राइट साइड देखे तो 3 और 6 हो गया, अगर लेफ्ट साइड देखे तो 4 और 5 हो गया। हमने अभी जो पॉइंट डिस्कस किया वो क्या समझाया आप सबको कि को इंटीरियर एंगल क्या होता है। डेफिनेशन में क्या लिखा है हमने कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब इसका मीनिंग क्या होता है अच्छे से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं बच्चे, एक बार जो है हम आप सबको फिर से बताते हैं। देखो सुनो, यहाँ पर क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, ये वाला इस डायग्राम को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये डायग्राम में ट्रांसवर्सल लाइन था, ये एल मतलब कि ये वाला। हम जानते हैं कि अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन ये वाला दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे तो 4 इंटीरियर एंगल बनते हैं, 3, 4, 5 एंड 6। मतलब ये दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। अब को इंटीरियर एंगल क्या होगा कि ये जो 3 वाला और 6 वाला एंगल बना है ना, इनको एक साथ पेयर में हम बोलेंगे कि भैया एंगल 3 जो है एंगल 6 का को इंटीरियर एंगल है, या फिर एंगल 3 एंगल 6 को इंटीरियर एंगल है, पहला पेयर। ओके, और दूसरा हम क्या बोलेंगे, दूसरा हम बोलेंगे कि एंगल 4 एंगल 5 जो है को इंटीरियर एंगल है। मतलब कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में ऑन द सेम साइड में जो एंगल बन रहा है। अब ऐसा नहीं है कि भैया एंगल तो 5 ही बन रहा है तो हम बोल देंगे 3 और 5 को इंटीरियर एंगल है, नहीं, क्योंकि 3 जो है वो राइट साइड में है ट्रांसवर्सल लाइन के और 5 जो है वो लेफ्ट साइड में है ट्रांसवर्सल लाइन के। तो एक ही साइड में ऑन द सेम साइड, ये हमने लिखा हुआ है ऑन द सेम साइड, ठीक है ना। तो एक ही साइड में क्या है, 3 और 6 है, तो हमने बोला 3 और 6 क्या है, को इंटीरियर एंगल है। और दूसरा साइड लेफ्ट साइड में कौन सा है, 4 और 5 है, तो हमने क्या बोल दिया कि 4 और 5 क्या है, को इंटीरियर एंगल है। अब साक्षी स्क्रीनशॉट लेगी, ले लिए सर, बहुत अच्छा। चलो, और सर क्लास में सर जी बहुत ज़्यादा बकलोली हो रहा है, हम नाराज हो जाएंगे। हाँ, हम बता रहे हैं हमारा मन बोल रहा है, ए बकलोली क्यों करता है रे बच्चा लोग। सुनो बच्चे, बकलोली जो है अब थोड़ा हम सबको कम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या है, पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगा। चलिए, बाय 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 बच्चे, जिनको जिनको जाना है जा सकते हैं, ठीक है, जाइए। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में। अगले बाय 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 बाय, हरे कृष्णा, बाय बाय बच्चे।